Very good morning, my dear friends of class 7. So, students, in the last video lecture, we have discussed the exercise 1.1 of the chapter number 1, right? That was the integer of class 7. अब हम इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने व्हाइट बोर्ड नहीं, लेकिन आज मैं आपको इसको प्रोजेक्टर पे समझाऊंगा, बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर द डायग्राम फॉर दैट एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द आंसर। इसका जो आंसर होगा, इसकी एक पीडीएफ जो फाइल होगी वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा और इसको आप यहाँ पर प्रोजेक्टर पे समझ भी लेंगे। मैं बहुत ही आसानी से कोशिश ये करूंगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंटीजर का, उसका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, राइट? एक वाटर टैंक है और वाटर टैंक के अंदर उतरने के लिए, है ना, जैसे कि हम स्टेप 12 का एग्जांपल लेते हैं, वैसे यहाँ पर एक टैंक है और टैंक से नीचे उतरने के लिए उसमें स्टेप्स लगा हुआ है, राइट? एज यू कैन सी दिस फिगर, सो दीज आर द स्टेप्स टू मूव डाउन इन द टैंक, राइट? A monkey is sitting on the topmost step. This is the topmost step और topmost step पे यहाँ पर monkey बैठा हुआ है, right? And the first step, the water level is at the 9th step. आप देखेंगे यहाँ से जब नीचे उतरते जाएगा monkey, तो नीचे की तरफ 9th step, यहाँ पर आपको 3 से 4 ही दिख रही है, यहाँ पर आपको जो स्टेप्स दिख रही है only 3 to 4 ही दिख रही है, लेकिन आप इसको कंसिडर कीजिए कि नीचे 9 स्टेप्स है और 9 स्टेप्स पे जो है वाटर लेवल है। So monkey want to drink the water and he need to go down the steps, right? And आपको यहाँ पर इसके जवाब देना है कि कितने स्टेप्स के बाद ये monkey जो होगा वो अपने वाटर लेवल तक पहुंचेगा, यानी कि 9th स्टेप तक पहुंचेगा। ये आपको बात इसमें समझानी है। अब इस डायग्राम से और इस क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, he jumps 3 steps down and then jumps back 2 steps up, right? In how many jump will he reach the water level? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो कितने स्टेप में वाटर लेवल तक पहुंचेगा, कितनी जंप्स उसको लगानी पड़ेगी जब वो 9th स्टेप पे पहुंचेगा पानी पीने के लिए। ये क्वेश्चन है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि मंकी की जो चाल है वो किस तरीके की है कि वो पहले 3 जंप लगा के 3 स्टेप नीचे जाता है और फिर 2 स्टेप ऊपर आता है। तो 3 स्टेप जब नीचे जाएगा तो उसको हम 1 स्टेप काउंट करेंगे और जब वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा तो हम उसको 2nd स्टेप काउंट करेंगे। फिर वो जब 3 स्टेप नीचे जाएगा उसको हम 3 काउंट करेंगे। फिर जब वो 2 स्टेप ऊपर आएगा फिर हम उसको 4th काउंट करेंगे। सो इन दिस वे वी हैव टू काउंट द स्टेप। जनरली स्टूडेंट गेट कंफ्यूज्ड when they read this question. So how to solve this question? The answer is given over here. तो यहाँ पर आपके लिए आंसर बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि कितने स्टेप के बाद यहाँ पर मंकी जो है वो 9th स्टेप यानी वाटर लेवल तक पहुंचेगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने नंबर लाइन का यूज किया हुआ है और नंबर लाइन पे आप देख रहे होंगे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 और स्टेप 9, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट? नाउ यू कैन सी द क्लियर पिक्चर। वी हैव यूज्ड द नंबर लाइन बिकॉज़ वी आर लर्निंग अबाउट द नंबर्स। तो यहाँ पर हमने नंबर लाइन यूज किया है इंटीजर्स के तौर पे और यहाँ पर हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर शो किया हुआ है। अब हमको बताना है कि मंकी वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी जंप्स उसको लगानी पड़ेगी। तो आप देखिए पहले बताया गया है कि वो 3 जंप आगे जाता है, तो वी विल मूव फ्रॉम 1 to 4। 1 से सेकंड क्या है, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 जंप लगा के 3 स्टेप जो है वो आगे जाता है, फिर 2 स्टेप जो है वो पीछे आता है। तो जो स्टेप्स आगे जा रही है उसको हमने ऊपर की तरफ शो किया है और जो स्टेप्स पीछे जा रही है उसको हमने इधर नीचे की तरफ शो किया है। नंबर लाइन के नीचे और ऊपर आप देख रहे होंगे, यू कैन सी द एरो कॉलम्स, राइट? यू कैन सी द एरोस, राइट? तो पहली स्टेप आप देखेंगे यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक आया, राइट? You can see in the figure
कि भाई 1 से लेके 4 स्टेप पे वो आया, दैट इज मूव डाउन, दैट इज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द मंकी एंड दिस इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द मंकी। तो पहली स्टेप से 4th पे आया, दैट इज द फर्स्ट जंप। फिर सेकंड जंप में वो स्टेप 4 से फिर 2 स्टेप ऊपर जाता है, पीछे की तरफ ऊपर जाता है, तो उसको हम सेकंड जंप काउंट करेंगे। तो फर्स्ट जंप और 2 जंप, यहाँ पर 2 जंप वो ले चुका है। फिर वो जब सेकंड पे पहुंचता है तो सेकंड से 3 स्टेप आगे जाता है और वो कहां पहुंचता है, दैट इज ऑन द 5 स्टेप, राइट। सो दिस इज काउंट एज द थर्ड जंप, राइट। और फिर वो 5 से 2 स्टेप ऊपर की तरफ फिर से जाता है, यानी पीछे आता है, नंबर लाइन पे देखेंगे तो पीछे आता है, राइट। तो उसको हम 4th जंप काउंट करेंगे। फिर जब वो थर्ड पे आता है तो थर्ड से 3 स्टेप आगे 6 पे पहुंच जाता है, दैट इज द 5th जंप, यहाँ पर लिखा हुआ है 5th जंप, ठीक है। और फिर 8 से 2 जंप पीछे जाता है तो वो 4 पे पहुंच जाता है, जिसको हम काउंट करेंगे 6th जंप, राइट। फिर जब वो 4 पे आता है तो 4 से लेके तो 7 तक जाता है, दैट इज द 7th जंप। और फिर 7 से 2 पीछे यानी 5 पे आ जाता है, 5th स्टेप पे आता है, तो उसको हम काउंट करेंगे 8th जंप, राइट। फिर जब वो 5th स्टेप पे होता है तो 5th से फिर वो 8 स्टेप पे आ जाता है, इसको हम काउंट करेंगे 9th जंप। और 8 स्टेप से फिर वो आ जाता है, दैट इज ऑन द 6th स्टेप, तो उसको हम काउंट करेंगे 10th जंप। एंड फाइनली ही विल रीच टू द 9th स्टेप इन द 11th जंप। तो यहाँ से इस फिगर को देखने के बाद हमको ये पता पड़ रहा है कि मंकी वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए टोटल 11 जंप्स लेता है, राइट। तो उस 11 जंप्स में हम जो है आगे जाने वाली और पीछे जाने वाली जो स्टेप्स है, जंप है, उसको हम यहाँ पर टोटल काउंट कर रहे हैं। सो इसको आपको आंसर के फॉर्म में किस तरीके से लिखना है, तो हमने यहाँ पर बताया है फर्स्ट जंप से लेके 11th जंप, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7, 8, 9 एंड 10 और 11, ये सारी जंप्स हमने यहाँ पर बताई है। तो आप देख रहे होंगे कि पहली जंप जो है फर्स्ट स्टेप से 3 स्टेप, तो वो पहुंच जाएगा 4th स्टेप पे। सेकंड जंप में हम देखते हैं 4th स्टेप में से 4 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पीछे जा रहा है, तो वो पहुंच जाएगा सेकंड स्टेप पे। सेकंड से फिर वो 3 आगे जाता है तो 5th स्टेप पे पहुंच जाता है। 4th जंप में वो 5th स्टेप से 2 पीछे आता है तो वो 3rd स्टेप पे पहुंच जाता है। 3rd स्टेप से 3 आगे आता है तो 6th स्टेप पे। फिर 6 जंप में 6 से 2 पीछे जाता है तो 4th स्टेप में आ जाता है। फिर 4 में 3 आगे जाता है तो 7 स्टेप, और 7 से 2 पीछे तो 5th स्टेप पे पहुंच जाएगा। उसके बाद 5th स्टेप से 3 आगे जाएगा तो 8th स्टेप पे आ जाएगा, और 10th जंप में जो होगा 8 से 2 पीछे आएगा तो 6th स्टेप आ जाएगा, और फिर 6 से 3 आगे जाएगा तो 9th स्टेप पे पहुंच जाएगा। He will reach the 9th step in the 11th jump. So this is the answer of the first question, right? Now we will see the question number 2 of the same, right? After drinking water, जब वो पानी पी लेता है तो उसको वापस से उस टैंक के बाहर जाना है, राइट। सो ही वांट टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप। अब बाहर निकलने के लिए वो 4 जंप जो है ऊपर की तरफ जाता है, और 2 जंप जो है 2 स्टेप्स डाउन, 2 जंप नीचे आता है। इस तरीके का उसका मूव है इन द एवरी मूव। सो इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। तो इसको हमको समझने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि मंकी को जब टैंक के बाहर जाना है तो टैंक के बाहर जा वो किस तरीके से जाता है, 4 जंप जो है वो ऊपर की तरफ लेता है और 2 जंप जो है वो नीचे की तरफ लेता है। तो इसको हमको आंसर किस तरीके से लिखना है, वो यहाँ पर अगेन वी ड्रॉ द नंबर लाइन, और यहाँ पर हम देखेंगे 1 से लेके तो 9 स्टेप तक हमने यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमने देखा कि उसको वापस जाना है, तो अभी फिलहाल वो कहाँ पर है, ही इज ऑन द 9th स्टेप। तो 9th स्टेप से वो क्या करता है, 4 जंप आगे की तरफ जाता है, 4 स्टेप जो है आगे की तरफ जंप करता है। तो आप देखिए 9th स्टेप से वो पहली जंप पे कहाँ पहुंच जाएगा, 5 स्टेप पे। सो दैट इज द फर्स्ट जंप। और फिर 5th स्टेप से 2 पीछे आएगा, राइट, 2 क्या होगा, पीछे आएगा यानी नीचे की तरफ, तो दैट इज द काउंट एज द सेकंड जंप, राइट। फिर जब वो 7 पे आएगा तो 4 स्टेप ऊपर की तरफ जाएगा, तो ही विल रीच ऑन द 3rd स्टेप, सो दैट इज द 3rd जंप। और फिर 3rd स्टेप से 5th स्टेप पे आएगा यानी कि 2 पीछे, तो दैट इज द 4th जंप। और फिर 5th स्टेप से डायरेक्टली ही विल जंप टू 1 स्टेप, सो दैट इज द 5 जंप्स। तो यहाँ पर टोटल कितनी जंप लग रही है, 5 जंप्स। सो thus monkey reach back to the 5th step in the 5th jump, first step in the 5th jump, यानी कि वो
कुएं से बाहर निकलने के लिए टोटल 5 जंप्स लगाता है। सो आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को आप बना भी सकते हैं और इसका जो पीडीएफ फाइल होगा वो मैं आपके नंबर पे सेंड भी कर दूंगा। आपके जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको ये मिल जाएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर। हमने यहाँ पर नंबर लाइन में क्या देखा कि जब मंकी नीचे की तरफ जाता था, स्टेप में नीचे की तरफ उतरता था, तो उसको हम नेगेटिव इंटीजर से काउंट करते हैं, और जब मंकी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में जो आपको जंप्स आपने बताई है उसको यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि टोटल कितनी स्टेप्स -8 बता रहा है, और यहाँ पर कितनी जंप है, दैट इज 8 जंप। तो पहले वाले में यहाँ पर कितनी स्टेप्स है, -8, और यहाँ पर कितना है 8। तो यहाँ पर -8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और +8 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको हमको यहाँ पर समझाना है, राइट। तो यहाँ पर दिया है इन A the sum -8 represent going down by 8 step, right? So what will be the sum 8 in B represented? ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पर क्या लिखना है आपको, you have to write the answer. He jumps 4 steps. यहाँ पर देखिए आप इसका आंसर जो है नीचे, you can see over here. यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं -3, -3, -3, -3, -3, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, इसको हमको सबको क्या करना है, ऐड करना है। -3 का मतलब ये है कि वो 3 स्टेप नीचे आ रहा है, और यहाँ पर +2 का मतलब जो है कि 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, राइट। ही इज मूविंग अपवर्ड। माइनस का मतलब ही इज मूविंग डाउनवर्ड एंड द पॉजिटिव साइन शोज द ही इज मूविंग अपवर्ड। तो आप जब इसको कंप्लीट करेंगे, सो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, हाउ मेनी जंप्स वर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज द 11 जंप्स। तो यहाँ पर हमने इन सभी को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। सो फाइनली वी विल गेट -8। तो यहाँ पर -8 जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग द मंकी इज मूविंग डाउनवर्ड, राइट। और टोटल कितनी यहाँ पर स्टेप्स है, दैट इज 8 स्टेप बिलो, यानी वो नीचे की तरफ 8 स्टेप नीचे आ रहा है। देखो पहले फर्स्ट स्टेप पे था, तो फर्स्ट स्टेप से जब वो 8 नीचे आएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, ही विल बी ऑन द 9th स्टेप। पानी पीने के लिए वो 9th स्टेप पे पहुंच जाता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग ही इज मूविंग डाउनवर्ड, और 8 यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहा है वो ये बता रहा है कि मंकी फाइनली मूव्स डाउन 8 स्टेप्स, राइट। अब वैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब वो टैंक में से बाहर निकलता है तो वो 4 स्टेप ऊपर जाता है। ऊपर जाने का मतलब है पॉजिटिव साइन, और जब वो नीचे आता है 2 स्टेप नीचे आता है तो उसको हम बताते हैं नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर जितने भी 4 दिख रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द मंकी इज मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ। और यहाँ पर -2 जो दिख रहे हैं, द मंकी इज मूविंग डाउनवर्ड 2 स्टेप्स। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, सो वी विल गेट 8। तो यहाँ पर पॉजिटिव 8 नंबर आया है, तो पॉजिटिव 8 नंबर जो है ये बता रहा है कि मंकी इज मूविंग 8 स्टेप अपवर्ड बिकॉज ही वांट्स टू कम आउटसाइड द टैंक। तो फाइनली यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर पूरा होता है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसका पीडीएफ फाइल जो है, जैसे मैंने कहा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप यहाँ से भी इसको नोट कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू द टाइम टू नोट डाउन द आंसर, राइट। तो आप यहाँ पर फिर से एक बार इसको स्क्रॉल करके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दीज आर द सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग जरूर है लेकिन इट इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। सो आई होप कि यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव सम प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी। नाउ यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो चुका है। नाउ वी विल मूव to the next topic of the chapter number 1, integral. Just note it down. तो बच्चों, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। First of all, we discuss about the addition and subtraction of integer, and we will see the property of closure, right? The property of commutativity, the property of associativity, all these properties, and also we will see that
we will see the additive identity of the integers. Right friends? So in this video we have dealt with the exercise 1.1, and in the next video we will see the properties of integer. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, and just like this video and आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, and we will see the properties of integer in the next video lecture. So thank you for watching this video. Have a nice day.